नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले UPSSC वेटिंग लिस्ट की। उत्तर प्रदेश में कई दिनों से ये मांग की जा रही है कि UPSSC की भर्तियों में प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। इसको लेकर के विद्यार्थी कई बार उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सेवा चयन आयोग के अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, कई विधायकों और सांसदों से भी मिल चुके हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, कल विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी CM है केशव प्रसाद मौर्य, उनसे मुलाकात की और उप मुख्यमंत्री जी ने बताया, छात्रों ने कि आश्वासन भी दिया कि देखेंगे इस पर क्या हो सकता है और उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे। और ये है इनका ज्ञापन, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस ज्ञापन में लिखा है, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सेवा चयन आयोग की सभी भर्ती परीक्षाओं में प्रतीक्षा सूची का प्रावधान अनिवार्य रूप से लागू करने के संबंध में। आप सभी को पता होगा कि एक साल में 14 15 वैकेंसी आती हैं और छोटी छोटी वैकेंसी जो होती हैं सारे वही विद्यार्थियों का बार बार चयन हो जाता है और पद रिक्त रह जाते हैं, पद खराब हो जाते हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हो, AGTA की वैकेंसी हो और भी बहुत सारी वैकेंसी। नीचे यहाँ पर विद्यार्थियों ने लिखा है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के लाखों प्रतियोगी छात्रों के भविष्य और राज्य की भर्ती प्रक्रिया को अधिक कुशल पारदर्शी बनाने से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में प्रदेश के लाखों युवा सम्मिलित होते हैं। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अक्सर ये देखा जाता है कि अनेक सफल अभ्यर्थी निम्नलिखित कारणों से कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं। उसके कारण भी विद्यार्थियों ने बताए हैं। जैसे लिखा है कि कई मेधावी अभ्यर्थियों का चयन एक से अधिक विभागों जैसे UPPSC में हो गया, RO वगैरह में, या PCSE बन गया वो, तो वो पद को छोड़ देगा UPSSC का। रेलवे की वैकेंसी चलती रहती हैं तो लिखा जिससे वे कम वेतनमान निचले पद को छोड़ देते हैं। कुछ अभ्यर्थी किन्हीं खास, सबसे ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं वो UPSSC की ही ज़्यादा होती हैं, यानी कि UPSSC की भर्तियों में पद ज़्यादा रिक्त रह जाते हैं। कुछ अभ्यर्थी किन्हीं व्यक्तिगत कारणों की वजह से, घरेलू परिस्थितियों की वजह से, दूर जिलों में पोस्टिंग की वजह से पद छोड़ देते हैं। कई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनुपस्थित रहते हैं जिससे कि सीटें खाली रह जाती हैं। नीचे यहाँ पर लिखा है कि चूंकि वर्तमान में UPSSC की भर्तियों पर प्रतीक्षा सूची का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, इसलिए इन कारणों से रिक्त हुए पद उसी विज्ञापन के तहत नहीं भरे जाते हैं। वे बहुमूल्य पद कई वर्षों तक खाली रह जाते हैं। तो ये मांग की है विद्यार्थियों ने। यहाँ पर ये विद्यार्थियों के नाम वगैरह भी लिखिए जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ विद्यार्थी कहाँ तक मेहनत करते हैं, कुछ विद्यार्थी घर बैठे सब कुछ मिल जाए वो ऐसा सोचते हैं। आप लोग कम से कम घर बैठे तो मिलेगा ही, आप लोग कम से कम वीडियो को शेयर कर दिया करिए। अगली जो सूचना है वो है आपकी RO ARO को लेकर के लोक सेवा आयोग की कुछ सूचनाएं हैं। तो लोक सेवा आयोग में PCS 2025 मेंस का जो रिजल्ट है वो अगले महीने 28 तारीख तक, 28 अगस्त के पहले आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, सितंबर के महीने में आप लोगों के इंटरव्यू हैं। RO ARO का जो कल सुनवाई थी, कल सुनवाई हो गई, आर्डर रिजर्व हो गया है और कल। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आरक्षण माइग्रेशन को लेकर के जो कल सुनवाई हुई थी। तो कल सुनवाई तो समाप्त हो गई और आर्डर भी रिजर्व हो गया। RO ARO 2023 के मामले में लंच से पहले भी सुनवाई हुई थी और लंच के बाद दोबारा सुनवाई हुई 2 बार और लगभग 3:45 तक दोबारा सुनवाई हुई थी। इस दौरान सभी पक्षों ने अपने अपने जो तर्क है वो प्रस्तुत किए और जो माइग्रेशन की जो मांग कर रहे हैं विद्यार्थियों की, उनकी तरफ से जो अधिवक्ता थे, कोई बहुत बड़ा अधिवक्ता तो नहीं था। चर्चाएं तो यही थी कि काफ़ी बड़े बड़े अधिवक्ता आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। केवल एक जो मेन अधिवक्ता जो बहस कर रहे थे वो आलोक मिश्रा सर और संयोग सर भी थे, नवनीत यादव भी थे, लेकिन बहस किया अशोक मिश्रा ने आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की तरफ से। और उन्होंने पूरे प्रभावी तरीके से बताया, सिद्ध करने की कोशिश की कि लोक सेवा आयोग किस तरीके से गड़बड़ी कर रहा है, क्या गलतियाँ कर रहा है। और सभी पक्षों की दलीलें सुनी गई कल और माननीय जो न्यायालय है उसने आर्डर को सुरक्षित कर लिया। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले हफ्ते आर्डर आ जाएगा। उसके बाद से जो पीड़ित पक्ष हैं, दोनों पीड़ित हैं, जिनका चयन हुआ वो भी पीड़ित हैं, चूँकि उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। कई RO ARO बेचारे घर पे बैठे हैं और जिनका चयन नहीं हो पाया गलत आरक्षण की वजह से, माइग्रेशन की वजह से, वो बेचारे दुखी हैं। तो देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूँगा। लेकिन इन विद्यार्थियों का एक टेलीग्राम चैनल भी है। जो विद्यार्थी आरोप लगा रहे हैं कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, तो इनका टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारियाँ, सही जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो ये तो हो गई बात RO ARO 2023 वाले की। अब बात करते लेते हैं RO ARO 2026 विज्ञापन आ जाएगा अगले महीने 100% और पदों की संख्या बढ़ गई है।
और आरओ के ही जो जानकारी मिली है, पहले 90-92 पद थे, 250 पद हो गए हैं। लगभग 550 के आसपास बम्पर पद, 550 के आसपास बम्पर पदों को जो विज्ञापन है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा अगले महीने, जल्दी मिल जाएगा। अगले महीने का मतलब ये नहीं कि बहुत देर, अगले महीने आ जाएगा, जल्द से जल्द आ जाएगा। हो गया। अगली जो सूचना है वो शिक्षक भर्ती, जो विद्यार्थी नई शिक्षक भर्ती के इंतजार कर रहे हैं उनको बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है, जिन विद्यार्थियों का कहना था कि उनके नंबर ज़्यादा थे, उनको मौका नहीं दिया गया, आरक्षण का घोटाला हुआ है, आरक्षण में अनियमितता हुई है, उसको अब उसमें समायोजन की बातचीत चल रही है। और पिछले लगभग 8-9 सालों से विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि नई शिक्षक भर्ती आएगी प्राइमरी में, और अभी 11,500 की चर्चा तो की जा रही है, लेकिन अभी उसका ऑनलाइन अधियाचन नहीं आया है। और ये चर्चाएं भी थी कि लगभग 30-35 हज़ार जो पद हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में भी यहाँ से पद आ सकते हैं, लेकिन अब इसमें ब्रेक लग सकता है, इसमें पद और कम हो सकते हैं, क्योंकि जिन विद्यार्थियों का गलत आरक्षण नीति की वजह से चयन नहीं हो पाया था 69,000 शिक्षक भर्ती में, उनको अब ये जो नई सीटें रिक्त हैं जिनमें भर्ती होने वाली थी, ये सीट देने की चर्चाएं हैं। यहाँ पर लिखा भी है, विद्यार्थियों का कहना है कि 19,000 सीटों को घोटाला हुआ, हमको 19,000 सीटें दी जाएँ। और इसको लेकर के यहाँ पर भी लिखा है कि राज्य सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती की चल रही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को बताया है कि पहले से नियुक्त शिक्षकों को प्रभावित किए बिना, जो पहले जिनकी नियुक्ति है उनको हम हटाएंगे नहीं, वो नौकरी करते ही रहेंगे। जिनका गलत तरीके से चयन हो भी गया, मान लो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी, बात भी सही है, उनका क्या दोष है भाई? उन्होंने फार्म भरा, परीक्षा दिया, उनकी नौकरी लग गई, अब तुमने क्या किया क्या नहीं किया। उन्होंने कई लोग तो ऐसे हैं जो नौकरियाँ छोड़ के आए, दूसरी जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, लेखपाल, प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियाँ, अब उनको कैसे अब निकाल सकते हो? ये उन विद्यार्थियों की तो गलती है नहीं है, तो सरकार ने कहा हम इनको नहीं निकालेंगे। अब रही बात जिनको नहीं मिल पाया है आरक्षण, तो उनको हम अलग से व्यवस्था कर देंगे। यह समायोजन मौजूदा खाली पदों को ध्यान में रख करके किया जाएगा, बशर्ते संबंधित अभ्यर्थी न्यूनतम, यानी बीएड वो बीटीसी वगैरह किया हो। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होती है भाई? आप टेट पास हो, डीएलएड या बीटीसी की हो, और आपने 69,000 शिक्षक भर्ती का सुपर टेट की परीक्षा दी हो। अगर आपके अंदर ये तीनों योग्यताएं हैं तो हम नौकरी दे देंगे। अगर आप मिनिमम कटऑफ में हमारी आ रहे हैं, जो नया कटऑफ सरकार ने बनाया है, जो भी हलफनामा दिया है, उस कटऑफ में जो विद्यार्थी आते हैं इस क्राइटेरिया में, उनको हम नौकरी दे देंगे। इसको लेकर के सरकार ने पहले भी 6800 की सूची जारी कर दिया था, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी थे जो कह रहे थे नहीं 6800 नहीं, हमको 19,000 सीटें चाहिए। 19,000 दें या 9,000 दें, जो भी सीट देंगे वो नई भर्ती की ही सीट देंगे। ये जो भर्ती आपकी आने वाली थी, यही पद काट करके वहाँ पर देंगे। ये देख सकते हैं, लिखा है इसमें, ये आज का समाचार पत्र है, वो कल का देख रहे थे। लिखा है जागरण ब्यूरो, उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से सुझाव मांगे हैं, जो पीड़ित पक्ष है वो और जो सरकारी पक्ष है वो। लिखा है यदि दोनों पक्ष एकमत होते हैं, मान जाते हैं, ये जैसे मान लीजिए सरकार ने कहा कि हम 85,9,000 को देंगे, अगर तो ठीक है, अगर वो मान जाते हैं जो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं तब तो ठीक है। अगर नहीं, ये कहते फिर से नहीं हमको 19,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, फिर मामला फंसेगा। लिखा यदि दोनों एक मत होते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्ति का उपयोग करते हुए अगली सुनवाई पर 4 अगस्त को केस का निस्तारण कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हम क्लियर कर देंगे, अगर दोनों जो सरकार ने प्रस्ताव दिया उस विद्यार्थी अगर मान लेते हैं तो हम इसको ओके कर देंगे, केस वहीं पर खत्म हो जाएगा, उतने विद्यार्थियों को नियुक्ति मिल जाएगी। और यदि मत भिन्नता रही, वहाँ पर कुछ याची लाभ पैसा कमाने के चक्कर में भी कुछ लोग याची बना लेते हैं और उनको कहते हैं कि नौकरी मिल जाएगी, और फिर जाकर के वहाँ पे केस को बने बनाए जो केस को पूरा भंडाफोड़ कर देते हैं। यदि मत भिन्नता रही तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध लंबित याचिकाओं की मेरिट पर सुनवाई करेगा, फिर वो मेरिट पर सुनवाई करने लगेगा, फिर मामला घसीट जाएगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शीला नागू की पीठ ने सभी पक्षों को लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया है, और आरक्षित वर्ग के वकील ने कहा है कि जब प्रदेश सरकार के पास रिक्तियां हैं, मतलब जो सरकार भर्ती करने वाली है जिन पदों पर, तो वही पद हमको दे दिए जाएँ, नई भर्ती ना कराई जाए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा कि वह 9,000 और लोगों को समायोजित कर सकती है क्या? सरकार से पूछा है क्या आपके पास 9,000 और सीटें हैं तो हम इन ओबीसी और जो भी विद्यार्थी प्रभावित हो रहे इस कटाव में उनको दे दें। तो देखिए अब अगली सुनवाई में क्या होता है, सरकार क्या कहती है। लेकिन निश्चित तौर पर जो विद्यार्थी नई भर्ती का सपना देख रहे थे उनको झटका लगेगा निश्चित तौर पर। उनकी 9,000 सीटें और चली जाएंगी। ये 9,000 सीटें जिसका नया विज्ञापन जारी होना चाहिए था, ये चली जाएंगी। अगली सूचना दरोगा भर्ती को लेकर के है। एक आरटीआई है, वायरल हो रही है, आरटीआई सही दिख रही है, और आरटीआई ये नई है, बहुत पुरानी नहीं है,
यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, 13 जुलाई का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इसी महीने की है, जुलाई के महीने का ही है। और इसमें जो है, इसमें अधियाचन पूछा था 2025-26 में यूपीएसआई के कितने पदों का अधियाचन भेजा गया। जहाँ तक ये 26 जुलाई का है और जानकारी दी गई है कि 115 पदों का अधियाचन भेजा गया था। उसके बाद में कोई अधियाचन नहीं भेजा गया है और कोई जानकारी नहीं दी गई है। मृतक काशित वगैरह को लेकर के नीचे पूछा गया है। तो 115 पदों की वैकेंसी तो निकालेंगे नहीं जब तक कम से कम 4000 पद नहीं हो जाएंगे। 3-4000 पद जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक वैकेंसी नहीं आएगी। और यूपीएसआई की नई भर्ती का माहौल बना रहे हैं, जो बैच बेचते हैं, जो कोर्स बेचते हैं। अभी इस साल यूपीएसआई या पुलिस कांस्टेबल की कोई नई भर्ती आने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। जो भर्ती आनी थी आ चुकी हैं और जो भर्तियां आई हैं वो अपनी अंतिम चरण में है। जैसे दरोगा भर्ती को आपने देख लिया और पुलिस कांस्टेबल भर्ती को आपने देख लिया, होमगार्ड भर्ती को आपने देख लिया। इसी भर्ती को वह कहा जाता है 81,000 वैकेंसी। भाई पुलिस वो होमगार्ड भी है, पुलिस में आता है, उसी विभाग ने परीक्षा करवाई है। तो होमगार्ड भर्ती हो गई, पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो गई और ये आपकी दरोगा भर्ती हो गई 81,000 वैकेंसी। और ये लोग पेपर में छपवा रहे हैं कि नई 81,000 वैकेंसी। तो वो फेक न्यूज़ है, ये जो है व्यापारी लोग इसको छपवा रहे हैं। तो आप लोग इसके चक्कर में ना पड़े। और बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी जा रही हैं, पीसीएस, आरओ वगैरह। यहाँ पर कंसंट्रेट करिए। अगर ऐसी कोई भर्ती आएगी तो मैं निश्चित तौर पर आप लोगों को सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन गुमराह करने वालों से आप लोग बचिए।